अधिकांश मामलों में हमें पता नहीं होता कि हमारा सेल्फ, हमारा जो आत्म है वह है क्या। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सही बात यह है कि 20वीं शताब्दी के शुरू में तमाम मनोवैज्ञानिक इस बात से जूझ रहे थे और तब से आज तक जूझ रहे हैं ये समझ पाने में कि दरअसल सेल्फ का मतलब क्या है। मसलन मैं एक शानदार कोट आपको देता हूं। सोशियोलॉजिकल चार्ल्स हॉर्टन ने दूसरे दशक में 20वीं शताब्दी के इस बात को कहा कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा जटिल ऐसा लग रहा है जैसे कि जगलरी है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझे तो इसका क्या मतलब है। मैं अपने आप को क्या तुर्रम खा मानता हूं, ये मेरा सेल्फ नहीं। आप मुझे कितना घटिया, अच्छा, बुरा व्यक्ति मानते हैं, ये भी मेरा सेल्फ नहीं। मेरे सेल्फ का मतलब है कि मुझे क्या लगता है कि आप मुझे क्या मानते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब आप किसी भी वातावरण में, किसी भी परिवेश में हैं, तब आपके सेल्फ का मतलब है कि आपके अनुसार जिन लोगों के बीच आप हैं उनकी आपके बारे में राय क्या है। अब फिर से प्रिंसिपल वाले उदाहरण पर पहुंचिए। आप प्रिंसिपल रूम में घुसे, आपको पता है कि आपके खिलाफ कोई शिकायत प्रिंसिपल के पास पहुंची है और उसके बारे में आपको बुलाया गया है। तब आपका अपना सेल्फ क्या है। आपको लगता है कि सामने बैठे हुए अधिकारी या आपके प्राचार्य जो हैं वो यह मानकर चल रहे हैं कि आप एक शरारती व्यक्ति हैं। तब उस समय आपका सेल्फ क्या हो गया। आपका सेल्फ यही शरारती व्यक्ति हो गया, और इसी कारण आपका आत्मविश्वास गिरा पड़ा रहेगा, क्योंकि आपको शरारती माना जा रहा है, आप पर आरोप हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको अपने बारे में अन्य लोगों की राय को इस प्रकार, देखिए, आप लोगों की राय नहीं बदल सकते, और वैसे भी लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं ये आपका सेल्फ है ही नहीं, जैसा हमने कहा। तो आपका सेल्फ क्या है। आप अन्य लोग आपको कैसे देख रहे हैं, इस राय को ठीक करें। अगर आप इस समाजशास्त्री हॉर्टन कुले के हिसाब से चलें तो आपको क्या करना है। आपको यह मानना है, आपको यह समझना है कि आपके बारे में लोगों की राय, जो उस समय इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी राय बहुत बुरी नहीं है, या सबसे महत्वपूर्ण बात, वे आपको अपने जैसा या अपने समूह का ही हिस्सा मान रहे हैं। तुरंत जैसे ही आप इस सेल्फ को पहचानेंगे, तुरंत आपके आत्मविश्वास के कम होने के कारण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर अपने उस कंफर्ट जोन में होंगे जिस बारे में आपको पता होगा कि आप, जो आपके सामने व्यक्ति है, जो समुदाय है, वो आपको बुरा नहीं मानता। इसी वजह से आप मित्रों के साथ आपका आत्मविश्वास अच्छा रहता है, क्योंकि मित्र आपके बारे में क्या राय रखते हैं, इस राय को लेकर आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। तो आपको करना क्या है। आप जिस भी परिवेश में जा रहे हों, उस परिवेश के विषय में अपने आप को यह यकीन दिलाएं कि यह जो समुदाय है, जो समूह है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं, वे आपके बारे में सहज सुखद राय रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको बहुत महान मानता है, ये जरूरी नहीं है। अब इसको मेरे वाले क्षेत्र पर लागू करें कि जिस समय हम साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, हम 5 लोग बैठे हैं, आप प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप ये मानकर चलें पहले से कि सामने पहले जो लोग बैठे हुए हैं, बोर्ड मेंबर्स, वो मेरे बारे में बुरी राय नहीं रखते, मैंने एक महत्वपूर्ण परीक्षा पास की है इसलिए मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो वो मेरे बारे में एक अच्छी राय रखते होंगे कि मैंने मेहनत की है, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। जैसे ही आप इस सहजता के क्षेत्र में पहुंचते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे बारे में एक साथ अच्छी राय रखते हैं जो मैं हूं, तब क्या होता है, आप बेहतर तरीके से व्यवहार करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको सहज रहना आ जाता है। यह आत्मविश्वास पाने की शुरुआती चरण है। लेकिन आत्मविश्वास एक स्किल भी है, एक कौशल भी है। कॉन्फिडेंस एक कौशल है, तो कौशल की विशेषता होती है कि उसे अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। तो कैसे शुरू करें, कुछ 2 4 5 महत्वपूर्ण टिप दे सकते हैं।